ओके सो आज का टॉपिक जो है दोस्तों हमारे शेविंग का वो है प्रोडक्ट्स विच आर नो मोर अवेलेबल। ऐसे प्रोडक्ट्स जो अब नहीं मिलते, वो जा चुके हैं, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ द पास्ट, दे आर गॉन। एंड अब काफ़ी टाइम से कुछ पता नहीं चला है, नहीं मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स एटलीस्ट भारत में तो। और कुछ प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, जा चुके हैं वो वेट शेविंग इंडस्ट्री में से। सो वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग सच प्रोडक्ट्स विच वर गुड, विच स्टार्टेड द वेट शेविंग इन इंडिया बट गॉट एक्सटिंक्ट। और इसी टॉपिक पे हम बात भी करेंगे शेविंग करते हुए। तो आप देख लीजिए कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज करने वाले हैं आज, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विच आर गॉन, विच आर ऑफ द पास्ट। एंड फिर शुरू करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप शेविंग प्रोसेस। ओके दोस्तों, सो शेविंग शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फेस वॉश मैंने वापस ही पतंजलि फेस वॉश से किया है, क्योंकि सोप का स्लिकनेस टेस्ट करना है। बहुत दिनों बाद यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली काफी साल बाद यूज कर रहा हूँ मैं इस सोप को। यूज ही नहीं किया मैंने काफी टाइम से। इट्स अ गुड सोप। एंड ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो आपके पास हैं और बहुत लंबे टाइम तक टिक सकते हैं, वो डेफिनेटली आप सेव करने की कोशिश करते हो। खास करके शेविंग सोप्स हो गए, आफ्टर शेव्स हो गए, या कुछ पर्टिकुलर शेविंग क्रीम्स हो गए, अगर वो खराब नहीं हुए तो फिर आप यूज कर सकते हो। जनरली मैंने ऐसा भी देखा है कुछ वीडियोस में, लोगों ने 1940s 1950s के या 40 साल 50 साल पुराने शेविंग क्रीम और शेविंग सोप्स भी यूज किए, कोई रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ उनको, और मस्त में उनकी शेविंग वगैरह हुई। फ्रेग्रेंस थोड़ी कम हो गई थी डेफिनेटली, बट परफॉर्मेंस उसका ऑलमोस्ट वैसा ही था। हमारे तो खैर प्रोडक्ट्स इतने पुराने नहीं हुए हैं, बट चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं पानी लगा लेता हूँ चेहरे पे और फिर चालू करते हैं स्टेप बाय स्टेप शेविंग। ओके, तो पानी लगा लिया चेहरे पे। अब सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों विच इज गॉन, वो है ये क्लासिक शेविंग ब्रश। और आपको जान के हैरानी होगी, खैर मैंने इसको बहुत पुराने 2-3 साल पहले वाले वीडियोस में यूज किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि दिस वॉज एन इंडियन प्रोडक्ट। इसके प्लास्टिक ब्रिसल्स वाले ब्रश तो अभी भी आते हैं क्लासिक कंपनी के, लेकिन अब ये बोर हेयर वाला नहीं आता। ये ब्रेक इन वगैरह बहुत अच्छा हो गया है। मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन लादरिंग वादरिंग में बीच बीच में करते रहता हूँ अपने ब्रशेस की, जस्ट टू क्लीन देम अप और मेंटेन करने के हिसाब से। तो ब्रेक इन इसका अच्छा हुआ है। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोप से लादर किया, तो सोप की खुशबू आ रही है इसमें, विच इज वेरी प्लेजेंट। सो ये हमारा आज का ब्रश है, क्लासिक बोर हेयर शेविंग ब्रश। ओके, एंड आज का जो हमारा शेविंग सोप है वो है ओसोस ऑर्गेनिक सीक्रेट्स ऑफ सिक्किम। ओसोस का है शेविंग सोप। अब ये शेविंग सोप बहुत 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 ज्यादा हार्ड है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। मतलब इसको प्रेस करने पे बहुत बहुत ज्यादा प्रेस करने पे थोड़ा सा निकल गया, डेंट तो नहीं आया, वो स्क्रेप ऑफ ही हो गया। तो आप सोच सकते हो कितना हार्ड होगा ये। मैन्युफैक्चर्ड बाय द ब्यूटीफुल अर्थ, नामची सिक्किम, एंड पैक्ड एंड मार्केटेड बाय EKSPL कोलकाता। ओके, एक्चुअली जब शेविंग सोप मिलना बंद हो गया तो मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, ना नंबर पे कांटेक्ट हो पाया। तो ये गोट मिल्क शेविंग सोप है ओसोस का, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है यार। मीन गोट मिल्क जैसी कोई खुशबू नहीं है इसमें। इट इज वेरी मैनली मस्क्यूलिन बट नॉट मस्क खुशबू, विच इज ऑन अ स्ट्रॉन्गर साइड, बट ओवरवेलमिंग नहीं लगती। ऐसी बहुत ही अच्छी क्लेइश खुशबू है इसकी, क्ले टाइप की, विच इज वेरी गुड। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? गोट मिल्क एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड ऑयल, कैस्टर ऑयल, विटामिन ई ऑयल्स, ग्लिसरीन, परमिटेड सेंट्स एंड कलर्स, SLS एंड पैराबेन फ्री। SLS और पैराबेन फ्री नहीं है इस, मतलब SLS और पैराबेन नहीं है इसमें। सैंडलवुड, काइंड ऑफ सैंडलवुड बट नॉट एग्जैक्टली लाइक मैसूर सैंडल और अदर सैंडलवुड वी आर अवेयर ऑफ, बट दिस इज गुड फ्रेग्रेंस। बहुत बढ़िया। चलिए फेस लादर ही करेंगे हम, तो मैं ले लेता हूं सोप ब्रश के ऊपर टिप्स पर। थोड़ा सा ज्यादा स्वर्ल करूंगा क्योंकि सोप काफी हार्ड है। ब्लूम आप कह सकते हो किया था, क्योंकि मैंने लादरिंग वगैरह की थी ब्रश की इस पे से। ओके, थोड़ा सा इसका कंटेनर जो है वो छोटा है, बट दैट्स ओके। तो अभी इतना लेते हैं, अगर सोप डिसिपेट हुआ या लादर हीटअप का प्रॉब्लम हुआ बोर हेयर ब्रश में, बोर हेयर ब्रशेस आर वेरी नॉटी आई टेल यू। कभी कभी वो खा जाते हैं, पी जाते हैं लादर, तो फिर वापस से सोप कलेक्ट करना पड़ता है। बट एनीवेज चलिए लादरिंग शुरू करते हैं। पानी का टेम्परेचर वही रूम टेम्परेचर का ही है।
नो स्क्रैची, स्क्रबी, स्क्रिची, चुभने वाली कोई फीलिंग नहीं है, सॉफ्ट फीलिंग है। हाउएवर सिंथेटिक ब्रश जितनी सॉफ्ट नहीं है ऑफ कोर्स, बट इट इज सॉफ्ट। और इसको सिर्फ मैंने लादरिंग की थी 2-3 बार शेविंग करने से पहले, जस्ट टू मेक श्योर दैट आई क्लीन दिस अगेन एंड इसका जो ब्रिसल्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ओके, हल्की सी बोर हेयर की खुशबू अभी भी इसमें से आ रही है, वो वेट एनिमल की जो खुशबू होती है ना वो आ रही है। तो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छा लादर डेवलप हो गया। टेस्ट की बात ये होगी कि सेकंड पास के लिए इस ब्रश में कितना लादर बचता है वो देखते हैं हम। दैट्स ओके, आई मीन ऐसे कोई वो नहीं है यार, सोप की कमी नहीं हो रही है, अपन ले सकते हैं मतलब है अपने पास सोप, तो अपन सेकंड पास के लिए अगर इसने लादर हीटअप कर लिया ब्रश ने तो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो वेरी नाइस लादर, छोटे छोटे बबल्स है एंड दिस इज नाइस कुशनी लादर विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो मैं जस्ट चेक करता हूँ कि ये सोप कब मैन्युफैक्चर हुआ था, जस्ट अपने इंफॉर्मेशन के लिए और आपको बताने के लिए कि ये सोप बना है जनवरी 2019 में, मतलब 2 साल के ऊपर हो गए इसको, 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। जनवरी 2019 में बना था ये एंड 200 रुपए का इस पे एमआरपी लिखा हुआ है। 100 ग्राम का ये सोप है विच इज 3.5 आउंसेस, वेजिटेरियन सोप है, इसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, सो सोप हमने अप्लाई कर लिया। अब रेजर कौन सी, सो रेजर आज की है हमारी शिविरा रेजर। ये रोमर 7 के हाउस से पहले आती थी और बंद हो गई, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द रीजन, बट ये बंद हो गई एंड इसकी नर्लिंग अच्छी है काफी, हैंडल बड़ा यूनिक है। आज भी कुछ रोमर 7 रेजर्स में खास करके रिगालिया वगैरह में आपको इस टाइप का बॉटम दिखेगा। ऐसी नर्लिंग तो आई डोंट थिंक, बट आई एम नॉट श्योर, बट ऐसी नर्लिंग तो किसी रोमर 7 के रेजर में नहीं है यार। आई मीन इस टाइप का डिजाइन हैंडल का तो मैंने नहीं देखा रिसेंटली। क्लोज कोम रेजर है एंड हेड इसका काफी सिमिलर है पार्कर के जैसा, आई कैन से या उस टाइप का है। सो ये करते हैं ब्लेड भी यार बड़ी लेजेंडरी ब्लेड है और उसका नाम ही है लेजेंड इसका नाम ही लेजेंड। ये ब्लेड काफी हिट हुई थी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। सुपर प्लैटिनम, लेजेंड सुपर प्लैटिनम, बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम इंपोर्टेड स्टील, और ये बनाने वाले थे एस पर्सनल केयर। तो एस पर्सनल केयर दोस्तों हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी या है, आई डोंट नो अभी है कि नहीं, आई डोंट नो, बट पहले तो थी। और 10 ब्लेड्स का पैक है इसका, एमआरपी इस पे 25 लिखी हुई है। मेरे को डेफिनेटली कम में मिला था बिकॉज मैंने हमारे जो होलसेलर हैं सत्ताधार स्टोर्स, उनसे मैंने होलसेल प्राइस पे उन्होंने मुझे थैंकफुली दे दिया था, तो मुझे काफी कम में मिला था। मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं कितने प्राइस में मिला था, काफी पहले लिया था। ये पैक्ड है 2018 में, मतलब 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 3 साल और सितंबर, मतलब 3.5 साल पहले ये पैक हुई थी। इस तरह की डबल रैपिंग में आती है ये। ठीक है, अब हम इसमें से रैंडमली कोई भी ब्लेड निकाल लेते हैं। इस पे लिखा हुआ है नॉट टू बी सोल्ड लूज। आयरॉनिकली इट इज नॉट देयर टू बी सोल्ड एनी मोर अनफॉर्चुनेटली। आई डोंट नो क्या रीजन है, क्या लगता है आपको कि क्यों ये लेजेंडरी प्रोडक्ट्स या अच्छे शेविंग प्रोडक्ट्स जो इनिशियली लॉन्च हुए थे या एक जमाने में मिलते थे वो आना बंद हो गए? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीजंस, वैसे तो काफी रीजन हो सकते हैं, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल दैट, बट द मेन रीजन, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है कि लोग आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले वेट शेविंग कौन करता था इंडिया में? बहुत ही कम लोग, बहुत ही गिने चुने, मतलब हाथ पे गिन लो इतने लोग वेट शेविंग करते होंगे उस टाइम पे। आजकल तो काफी बढ़ गए हैं, अवेयरनेस भी बढ़ गया है वेट शेविंग का, ट्रेडिशनल वेट शेविंग का, तो उसके कारण काफी वेट शेविंग पॉपुलेशन बढ़ी है। फिर भी हमारी कम्युनिटी छोटी है, धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को बेनिफिट्स रियलाइज हो रहा है, जैसे जैसे लोगों को समझ रहा है कि नहीं यार, फोम और कार्ट्रिज से अलग भी एक शेविंग का मेथड होता था पहले, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट देता है, आज भी रिजल्ट देता है। और पुराने जमाने के जो लोग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स वगैरह है, जो पुराने जमाने के रेजर से शेव करते थे और इस टाइप के डबल एज ब्लेड्स वगैरह यूज करते थे, वो लोग आज भी वही करते हैं। यू कैन सी देम। एक आईना लगाते हैं
गार्डन में बैठ जाते हैं जनरली संडे वगैरह, जब टाइम रहता है थोड़ा आधा एक घंटा निकाल के, दे एंजॉय द प्रोसेस। कभी देखिए आपके दादाजी को, पिताजी को, डेफिनेटली वो लोग ऐसा करते होंगे। ठीक है, चलिए। तो शिविरा रेजर which is not available anymore, which has a legend super platinum blade inside, which is also not available anymore। इसके अगर आपको कहीं कुछ टक मिले रखे हुए किसी के पास में तो आप ले लो। ठीक है, चलो शेविंग करके देखते हैं। फर्स्ट पास विद द ग्रेन। ओके, ये रेजर मीडियम एग्रेसिव है, स्काइथ के जैसा मेरे को फीलिंग आ रहा है इसका। गुड। जस्ट कुछ स्ट्रोक्स के बाद जो स्लिकनेस है वो चेक कर लेते पानी लगा के। सो हाँ, स्लिकनेस है, मीडियम स्लिकनेस, नॉट एक्स्ट्रा सुपर स्लिक और नॉट इवन ड्राई, मीडियम स्लिकनेस है। ब्लेड इज वेरी स्मूथ। आज का स्टबल की सिर्फ एक दिन का ही था, बट फिर भी मैं मग में स्क्विश कर रहा हूं तो मैं स्टबल निकलते हुए देख पा रहा हूं, मतलब स्टबल तो था। वेरी नाइस। वाओ, वेरी गुड। इतनी स्मूथ है ब्लेड। देखो ये पिंपल है छोटा सा, इसको भी काटा नहीं, यहाँ पे भी एक है, इसको भी काटा नहीं। वेरी स्मूथ ब्लेड, बट इट इज कटिंग द विस्कर्स। तो फर्स्ट पास विद द ग्रेन तो हो गया, एंड ऑल्दो इट इज नॉट एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग बट इट इज नॉट ड्राइंग एट द सेम टाइम। सो एक सेकेंड पास भी कर लेते हैं अक्रॉस द ग्रोथ एंड अगेंस्ट द ग्रोथ। वैसे जनरली एक दिन की दाढ़ी हो तो मैं वन पास विद द ग्रेन ही करता हूँ, बट द रेजर एंड ब्लेड इज सो फॉरगिविंग कि मैं इससे सेकेंड पास भी करूंगा। तो मैं रिंस कर लेता हूँ और फिर चालू करते हैं हम पास नंबर 2। ओके, सो रिंस कर लिया, पानी रहने दिया है चेहरे पे, और जितना लादर ब्रश में लगा हुआ है उतना ही हम पहले यूज करते हैं, जरूरत पड़ी तो वापस से थोड़ा सा कलेक्ट कर लेंगे। नाइस सेंट, सैंडलवुड जैसा तो नहीं लग रहा है बट इट इज गुड। हाँ, बट ये थोड़ा सा लादर ईटिंग का प्रॉब्लम तो हो रहा है इस ब्रश में। थोड़ा सा स्वर्ल करके देखते हैं। ठीक है, स्वर्ल करने से थोड़ा सा वॉल्यूम तो बढ़ा है डेफिनेटली, एंड आई थिंक दिस शुड बी सफिशिएंट फॉर सेकेंड पास। और थोड़ा स्वर्ल करते हैं। बिल्कुल भी रफ या स्क्रीची स्क्रैची स्क्रबी फीलिंग नहीं लग रही है ब्रश से। इसका स्प्ले भी देखो आप। Yeah, I think this much is sufficient for pass number 2. आज का आफ्टर शेव भी ऐसा ही है, विच इज नॉट अवेलेबल एनीमोर, एटलीस्ट इन इंडिया। एक जमाने में आता था तभी तो मैंने ले पाया, लेकिन अब नहीं मिलता, इट्स गॉन। गोवा में एक कंपनी बनाती थी इसको।
आप लोग ऐसे मत करना जैसे मैंने किया, बिना सोप या शेविंग क्रीम लगे हुए उन्हीं एरियाज पे वापस वापस जाने से इरिटेशन के चांसेस बढ़ते हैं। शायद हमें भी इरिटेशन होगा देखते हैं। Second pass is done. Good. Not a very close shave, लेकिन a comfortable, smooth and presentable shave. Against the grain में भी कोई as such तो कुछ इरिटेशन या ऐसा टगिंग वगिंग कुछ भी नहीं लगा। हाँ, इस तरफ मैंने बिना सोप के थोड़ा सा बिना लादर के थोड़ा सा शेव किया तो मेरे को डेफिनेटली इरिटेशन होगा। बताता हूँ मैं आपको। आप चलते हैं आफ्टर शेव सेक्शन पे, पहले एलम फीडबैक चेक करेंगे और फिर आफ्टर शेव सेक्शन करते हैं। ओके दोस्तों, सो एलम फीडबैक को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं यूज करने वाला हूं ब्लू स्ट्रातोस आफ्टर शेव लोशन, परफ्यूम आफ्टर शेव लोशन। और ये मार्केटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय MCPL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पणजी गोवा। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जवान रेजर्स भी जो है वो पणजी गोवा से ही आती है, जस्ट फॉर FYI। और मैन्युफैक्चर्ड बाय रूबिकॉन फॉर्मुलेशंस प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद महाराष्ट्र। कंटेन्स 57.73% अल्कोहल विच इज 95% V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और विथ 1% डाइथाइल थैलेट। ठीक है, नेट वॉल्यूम 100 ml व्हेन पैक्ड, हार्मफुल इफ टेकन इंटरनली, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आइज। इसका प्राइस था 195 रुपीज और ये जो है ये जनवरी 2018 में बना हुआ है। तो भी 3 साल के ऊपर हो गए। एनीवेज, सो बहुत ही बढ़िया ब्लू स्ट्रातोस का लोगो, बड़ा ही क्लासिक फ्रेग्रेंस है इसका। एक्चुअली इसके जैसा किसी और का फ्रेग्रेंस ही नहीं है। सो रम्या मैम और अतुल भाई और रितेश भाई, प्लीज अगर कभी आपको पॉसिबल हो तो ब्लू स्ट्रातोस फ्रेग्रेंस का सोप और आफ्टर शेव जेल कलोन वगैरह जरूर बनाइए। इट इज वेरी क्लासिक फ्रेग्रेंस एंड इट इज अ इवनिंग, प्रॉपर इवनिंग फ्रेग्रेंस। मतलब न ये दिन की फ्रेग्रेंस है न ये एकदम रात की फ्रेग्रेंस है, इट इज प्रॉपर इवनिंग फ्रेग्रेंस। जब वो सूरज हल्का हल्का सा ढल रहा होता है, आप अपने वरांडे में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हो वो व्यू, चाय की चुस्कियां लेते हुए आप व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं सनसेट का। ठीक है, ओके। अभी भी मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस याद है। सोचो, मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता नहीं हूँ तो थोड़ा सा स्प्रे किया मैंने, डायरेक्टली तो नहीं किया। हाँ, डेफिनेटली एक बर्न है। बर्न डेफिनेटली है, खास करके मैं इधर चेक करना चाहता हूं। ब्यूटीफुल प्रॉपर इवनिंग फ्रेग्रेंस ब्लू स्ट्रातोस। बट ब्लू से आप ये मत कंफ्यूज करो कि ये एक्वियस है। ये एक्वियस नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्वियस फ्रेग्रेंस, दिस इज अ प्रॉपर इवनिंग फ्रेग्रेंस। इवनिंग मतलब आप किसी पार्टी में जा रहे हो शाम को 6-7 बजे और डिस्को वगैरह करना है आपको, खैर वो जमाने तो चले गए, तो यू कुड हैव यूज्ड ब्लू स्ट्रातोस। हाँ, नाइस। हल्का हल्का सा इधर जलन हुआ बिकॉज इट इज एन अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव, वो डेफिनेटली हुआ। अच्छा, अब मुझे एक वीडियो में हमारे बहुत सीनियर मेंबर है, काफी एक्सपीरियंस, श्री अपूर्वा मजुमदार जी। सो मैंने यूज किया था फिटकरी आफ्टर शेव जेल फ्रॉम बॉम्बे शेविंग कंपनी। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आपने यूज तो किया, बड़ा अच्छा आपने बताया, लेकिन आपने इसका फ्रेग्रेंस तो बताया ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका फ्रेग्रेंस और इसको अप्लाई भी कर लूंगा। इसका फ्रेग्रेंस कुछ खास है ही नहीं, जस्ट अ नॉर्मल। इसका फ्रेग्रेंस ना पॉन्ड का एनर्जी बर्स्ट जेल आता है, या पॉन्ड्स का एक और जेल आता है फॉर मेन, उसके भी लिंक्स दे दूंगा मैं आपको, लिंक्स में जाके देखना। वैसे उस टाइप का फ्रेग्रेंस है, लेकिन थोड़ा सा फनी फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा फनी फ्रेग्रेंस है, बट बहुत ही सटल, बहुत 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 माइल्ड है। इसके अगर आप पूरे कंटेनर में नाक घुसा के खुशबू लो, जेल मत खींच लेना, बट नाक घुसा के खुशबू लो तब इसकी फ्रेग्रेंस आएगी, वरना आएगी भी नहीं।
तो थोड़ा सा ले लेता हूँ, लगभग इतना, ठीक है, बिकॉज इट इज अ जेल, सो अ बिट मोर क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। एंड एलोवेरा है तो थोड़ा मेरा टेंशन कम हो जाता है। विच हेजल एलोवेरा। अगर आपको लगता है कि इसको लगाने के बाद में थोड़ा ज़्यादा इरिटेशन वगैरह हो रहा है आपको, तो आप वॉश ऑफ कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एलम, जैसे हम जनरली एलम जब लगाते हैं, फिटकरी जब लगाते हैं तो उसको तो धो लेते हैं। अब इसमें फिटकरी है, तो अगर आपको लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा खींच रहा है, आपका चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो गया, तो आप धो सकते हो इसको, किसी ने रोका नहीं है। बट इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया है कि वॉश ऑफ आफ्टर यूज, ऐसा कुछ नहीं दिया है इसमें। हाँ देखो, इसमें क्या दिया है, स्क्वीज आउट बटन साइज अमाउंट ऑफ द जेल आफ्टर योर शेव, अप्लाई ऑन द शेव्ड एरिया, मसाज जेंटली फॉर अ सूदिंग एक्सपीरियंस। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वॉश ऑफ कर लो। इसमें ये भी लिखा है कि मेंथॉल है, बट मुझे मेंथॉल जैसा कोई इफेक्ट तो लगा नहीं था लास्ट टाइम इसमें, ना इस टाइम लगा। देयर इज नो कूलिंग इफेक्ट एज सच। यप, हल्की सी बर्न है फिटकरी की, एलम की, बट दैट्स ओके, वो तो एक्सपेक्टेड ही है, फिटकरी है तो थोड़ा बर्न तो होगा ही है। अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव लोशन है तो बर्न तो होता ही है वो फ्रेशली शेव्ड स्किन पे। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने यूज किए प्रोडक्ट्स विच आर नॉट अवेलेबल एनी मोर। तो आप बोलोगे आपने क्यों दिखा है दोस्तों, मैंने आपको इसलिए दिखा है, इसका सिग्निफिकेंस ये है आज की शेव का और इस डिस्कशन का, कि देखो काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत निग्लेक्टेड होते हैं, एंड एक सर्टेन टाइम के बाद जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या जो मार्केटर होते हैं या जो सेलर होते हैं, उनको अगर प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता, इफ ऑफ कोर्स इफ दैट प्रोडक्ट इज गुड, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है और फिर भी रिस्पांस नहीं मिलता, तो वो डेफिनेटली डीमोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद में बिजनेस सस्टेनेबिलिटी भी नहीं होती। फिर या तो उनको सेल में निकाल देने पड़ते हैं प्रोडक्ट्स, या फिर दे जस्ट हैव टू स्क्रैप देम ऑफ, क्योंकि वो इन्वेंट्री 1000 रेजर्स की या 1000 सोप्स की बना के रखेंगे, बिक नहीं रहे कुछ भी, तो फिर वो क्या करेंगे, सो दे सेल देम ऑफ इन सेल, या फिर उसको स्क्रैप कर देते हैं एक्सपायर होने के बाद में।